नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो ये दावा करती है कि हमारे घर के नल में जो पानी बहता है वो साधारण पानी शरीर की कई परेशानियों का एक शक्तिशाली इलाज हो सकता है। किताब का नाम है द वाटर थेरेपी मैनुअल और इसे वैंस फेरल ने लिखा है। और ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं है। ये किताब इस बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया पर बनी है कि गर्म और ठंडा पानी जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर के डॉक्टर को जगा सकता है। ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को चालू करने का एक तरह से मैनुअल है। बिल्कुल, इसमें 100 से भी ज्यादा अलग अलग उपचारों की जानकारी है, लेकिन आज हमारा मकसद इसके पीछे के दिमाग चकरा देने वाले विज्ञान को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी, खून और हमारी सेहत के बीच का ये गहरा रिश्ता आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी बाहरी चीज से इलाज करने के बारे में नहीं है। ये शरीर की अपनी प्रणाली को समझने और उसे सही दिशा देने के बारे में है। ये एक तरह से शरीर की अपनी भाषा को सीखकर उससे बात करना है। तो किताब एक बहुत ही गहरी बात से शुरू होती है। वो कहती है कि हमारे शरीर में दो चमत्कारी तरल पदार्थ हैं, एक है खून और दूसरा है पानी। और एक लाइन है, शरीर का जीवन उसके खून में है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये विज्ञान है। खून ही है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के जरिए हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। और जब कोई चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, जो कि खून का ही हिस्सा है, वो उस जगह पर पहुंचकर एक सेना की तरह लड़ती हैं और मरम्मत का काम शुरू कर देती हैं। तो अगर असली हीलर खून है तो फिर पानी का क्या काम है? मतलब पानी इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पानी वो औजार है, वो माध्यम है जो इस हीलिंग वाले खून को वहां पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी सेना है, मतलब सफेद रक्त कोशिकाएं। लेकिन अगर उस तक सप्लाई और हथियार पहुंचाने वाले ट्रक यानी पानी का प्रवाह अगर वो जाम में फंसे हों तो वो सेना कुछ नहीं कर सकती। जल चिकित्सा उस ट्रैफिक जाम को खोलने का काम करती है। वाह! और किताब में एक पेरिफेरल हार्ट का जिक्र है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा दिल अकेले पूरे शरीर में खून नहीं पहुंचाता, वो एक मेन इंजन की तरह है। बिल्कुल। लेकिन हमारे हाथ पैरों की नसें और धमनियां जो हैं वो खुद भी सिकुड़ और फैल सकती हैं। वो छोटे छोटे सहायक पंप की तरह काम करती हैं जो खून को शरीर के हर कोने तक धकेलने में मदद करती हैं। गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल इन्हीं छोटे छोटे पंपों को एक जबरदस्त वर्कआउट देता है, जिससे खून का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? किताब में इसका एक जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया गया है। 1806 की एक कहानी, जब लुइस और क्लार्क अमेरिका के अनजाने जंगलों में थे। हाँ, और उस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी लैब में नहीं हुआ, बल्कि बेहद मुश्किल हालातों में हुआ है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान हमेशा से लोगों के पास था, भले ही वो इसके पीछे का विज्ञान न जानते हों। तो कहानी कुछ यूं है कि उनकी टीम का एक सदस्य था, विलियम ब्रैटन। वो कूले के दर्द से इतना लाचार हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। टीम के डॉक्टर, कप्तान क्लार्क ने हर तरह की दवा आजमा ली, पर कुछ काम नहीं आया। पूरी टीम एक जगह फंस गई थी। तब टीम के एक प्राइवेट, जॉन शील्स, ने एक देसी तरीका सुझाया जो शायद उन्होंने वहां के मूल निवासियों से सीखा होगा। उन्होंने जमीन में गहरा गड्ढा खोदा, उसमें आग जलाकर पत्थरों को एकदम लाल कर दिया। और ये कोई खुला गड्ढा नहीं था, उन्होंने उसे विलो की टहनियों और कंबलों से ढककर एक एक्सट्रीम रूम जैसा बना दिया। ब्रैटन अंदर बैठकर उन गर्म पत्थरों पर पानी डालता और भाप का गुबार उसे चारों तरफ से घेर लेता। करीब 20 मिनट तक वो पसीने से तर-बतर होता रहा। और यहीं पर विज्ञान काम करना शुरू करता है। उस तेज गर्मी और भाप ने क्या किया? उसने ब्रैटन के शरीर की सारी खून की नलियों को फैला दिया। खून का बहाव उस दर्द वाली जगह की तरफ तेजी से दौड़ा, अपने साथ नई ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर। और पसीने के जरिए शरीर के अंदर जमा जहरीले पदार्थ बाहर निकलने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस भाप वाले सेशन के ठीक बाद टीम के लोगों ने ब्रैटन को उठाया और पास की ठंडी नदी में 2 बार डुबकी लगवाई। और यही इस इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा था। वो ठंडा झटका एक शॉक की तरह था।
शरीर ने उसे एक खतरे की तरह देखा और अपनी पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दी। उसने खून के बहाव को और भी तेज कर दिया ताकि शरीर को वापस गर्म किया जा सके। गर्मी ने दरवाजे खोले और ठंड के झटके ने खून को उन दरवाजों से अंदर धकेल दिया। कुछ ही दिनों में ब्रैटन अपने पैरों पे खड़ा था। कमाल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ यूं ही गर्म या ठंडा पानी डालना नहीं है, इसके पीछे कुछ नियम है, एक पूरा सिस्टम है। चलिए उन नियमों को समझते हैं। सबसे पहले ठंडे पानी की बात करते हैं। हम अक्सर ठंड से बचते हैं, लेकिन किताब कहती है कि ये शरीर को जगा सकता है। ये कैसे काम करता है? शरीर के लिए ठंडा पानी एक इमरजेंसी अलार्म की तरह है। जब शरीर पर ठंडा पानी पड़ता है तो उसे लगता है कि ऊर्जा खत्म हो रही है, गर्मी कम हो रही है। तो इस खतरे से बचने के लिए शरीर अपनी भट्टी यानी मेटाबॉलिज्म को और तेज कर देता है। दिल जोर से धड़कने लगता है, खून का बहाव तेज हो जाता है, नसें एकदम चार्ज हो जाती हैं। ये शरीर को नींद से जगाकर एक्शन मोड में ले आता है। ठीक है, तो ठंडा पानी एक अलार्म है। तो फिर गर्म पानी का क्या? हम सबको गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सर्दियों में। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जितनी देर चाहें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या ज्यादा देर तक गर्म पानी में रहने का कोई नुकसान भी है? बिल्कुल। गर्म पानी शुरुआत में आराम देता है क्योंकि वो नसों को ढीला करता है और खून के बहाव को त्वचा की तरफ लाता है। लेकिन अगर बहुत देर तक इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है, दिल की धड़कन को धीमा कर सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। इसीलिए ज्यादातर गर्म उपचार कम समय के लिए होते हैं और अक्सर उनके बाद एक हल्का सा ठंडा झटका दिया जाता है ताकि शरीर वापस संतुलन में आ जाए। किताब में एक नियम पर बहुत जोर दिया गया है। किसी भी ठंडे उपचार से पहले शरीर का गर्म होना बहुत जरूरी है, खासकर पैर। ऐसा क्यों? ये सबसे जरूरी नियम है। इसे प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपका शरीर पहले से ही ठंडा है तो उसके पास ठंडे पानी के झटके पर प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त गर्मी या ऊर्जा ही नहीं है। नतीजा ये होगा कि खून का बहाव बढ़ने की बजाय और घट जाएगा और आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। ठंडे पैर इस बात का संकेत है कि शरीर में सर्कुलेशन पहले से ही कमजोर है। तो हम ये कैसे जाने कि शरीर सही प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं? शरीर खुद बताता है। अगर उपचार के बाद आपकी त्वचा गुलाबी या लाल हो जाती है और उसमें गर्माहट महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि खून का बहाव उस हिस्से में बढ़ गया है और प्रतिक्रिया सफल रही है। लेकिन अगर आपको कंपी होती है, ठंड लगती है या त्वचा नीली पड़ जाती है, तो ये अधूरी प्रतिक्रिया का संकेत है। इसका मतलब है कि शरीर उस झटके को झेल नहीं पाया और उपचार को तुरंत रोककर शरीर को गर्म करने की जरूरत है। ये शरीर के साथ एक संवाद है, हमें उसके संकेतों को सुनना ही होगा। यह सिद्धांत सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर क्या ये असल जिंदगी में काम आते हैं? मतलब अगर किसी को आज घर पर कुछ आजमाना हो तो वो इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे करेगा? चलिए कुछ व्यवहारिक उपचारों की बात करते हैं। सबसे आसान से शुरू करते हैं। सबसे आसान है कोल्ड कंप्रेस यानी ठंडे पानी की पट्टी। ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोकर निचोड़ लें और माथे पर, मोच वाली जगह पर या जहां भी सूजन हो वहां रख लें। ये खून की नलियों को सिकोड़कर सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है। ठीक है, ये तो हम सबने कभी ना कभी किया है। लेकिन किताब में एक चीज है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया, हीटिंग कंप्रेस। इसमें आप ठंडे कपड़े का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा करते हैं। ये तो जादू जैसा लगता है। शरीर ऐसा कैसे कर पाता है? ये जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है और ये वाकई कमाल का है। मान लीजिए आपके गले में खराश है। आप एक कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर, निचोड़कर गले पर लपेटते हैं। फिर उसके ऊपर एक सूखा ऊनी कपड़ा या स्कार्फ लपेट देते हैं। अब क्या होता है? शरीर अपनी अंदरूनी गर्मी से उस ठंडे गीले कपड़े को गर्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऊपर सूखा कपड़ा है, वो गर्मी और नमी बाहर नहीं निकल पाती। तो करीब 20-30 मिनट में आपके गले पर एक गरम, नम सेक तैयार हो जाती है, जो शरीर ने खुद बनाई है। ये लंबे समय तक हल्की गर्मी देकर सूजन को कम करती है और खून के बहाव को बढ़ाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा सोचना है। अच्छा, अगर किसी को मांसपेशियों में तेज दर्द हो, जैसे कमर में या कंधे में, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक बहुत शक्तिशाली उपचार है जिसे फोमेंटेशन कहते हैं। इसमें एक मोटा तौलिया उबलते पानी में डुबोकर उसे बहुत सावधानी से निचोड़ा जाता है और फिर दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है।
ये तेज नम गर्मी मांसपेशियों की गहरी ऐंठन को भी खोल देती है। ये वही सिद्धांत है जो हमारी दादियां नानियां गर्म पानी की बोतल या गर्म कपड़े से सेक देने के लिए इस्तेमाल करती थीं। वे शायद रक्त संचार जैसे शब्द नहीं जानती थीं, पर उन्हें इसका असर पता था। बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि त्वचा को जलने से बचाने के लिए गर्म तौलिए और त्वचा के बीच एक सूखा तौलिया जरूर रखें। समझ गया। और इस किताब का सबसे शक्तिशाली तरीका कौन सा है, जिसे हम बॉम्ब कह सकते हैं? वो है ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड, यानी बारी बारी से गर्म और ठंडा। मान लीजिए आपके पैर में मोच आ गई है। आप पैर को 3 मिनट तक गर्म पानी में रखते हैं, फिर 30 सेकंड के लिए बर्फीले ठंडे पानी में, फिर वापस 3 मिनट गर्म, 30 सेकंड ठंडा। ऐसा 5-6 बार करते हैं। इससे होता क्या है? ये एक जबरदस्त पंपिंग एक्शन बनाता है। इसे एक गंदे स्पंज की तरह सोचिए। जब आप उसे गर्म पानी में डालते हैं तो वो फैलता है और खून की नलियां भी फैलती हैं, जिससे पुरानी जमी हुई गंदगी और तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं। फिर जैसे ही आप उसे ठंडे पानी में डालते हैं, वो सिकुड़ता है और खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं, जिससे ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर खून अंदर खिंचता है। ये प्रक्रिया उस हिस्से की सफाई और मरम्मत को जबरदस्त तेजी देती है। ये सब सुनने में इतना शक्तिशाली लगता है, जैसे शरीर के लिए एक DIY टूल किट को। लेकिन इतनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती होगी। किताब में जरूर कुछ चेतावनियां भी होंगी। बिल्कुल, किताब इस बारे में बहुत साफ है। ये कहती है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों या जिन लोगों को दिल की बीमारी या डायबिटीज है, उन पर ठंडे उपचारों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता कमजोर हो सकती है और जो उपचार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, वो किसी कमजोर व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। और लेखक वैंस फेरेल खुद भी यह साफ करते हैं कि वो एक रिपोर्टर हैं, डॉक्टर नहीं। ये किताब जानकारी देने के लिए है, मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान आपको ताकत देता है, लेकिन साथ में जिम्मेदार भी बनाता है। किताब में एक और दिलचस्प चेतावनी है, जिसे वो हाइड्रियाटिक इनकम्पैटिबिलिटीज कहते हैं, यानी ऐसे उपचार जिन्हें एक साथ नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ही समय पर गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं। किताब में एक स्फूर्तिदायक यानी जगाने वाला उपचार है, जैसे एक तेज ठंडा शावर, और एक आराम देने वाला यानी सुलाने वाला उपचार है, जैसे गुनगुने पानी का बाथ। एक का मकसद शरीर को जगाना है, दूसरे का उसे शांत करना है। अगर आप एक के तुरंत बाद दूसरा करते हैं तो आप शरीर को भ्रमित कर देंगे। नतीजा ये होगा कि शरीर कंफ्यूज हो जाएगा और आपको किसी भी उपचार का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि ये प्रणाली कितनी सूक्ष्म और विचारशील है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा शरीर पहले से ही एक शक्तिशाली हीलिंग मशीन है। जल चिकित्सा कोई बाहरी इलाज नहीं है, बल्कि पानी सिर्फ एक स्विच की तरह। सही तापमान का पानी सही जगह पर इस्तेमाल करना उस मशीन को चालू करने जैसा है। इलाज बाहर से नहीं, अंदर से होला है। एकदम सही। ये सब शरीर की गर्मी और ठंड के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर आधारित है। ये शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता का सम्मान करने और उसका उपयोग करने के बारे में है। हमने एक साधारण ठंडी पट्टी से लेकर जटिल ऑल्टरनेट बाथ तक के उदाहरण देखे और समझा कि कैसे एक ही चीज यानी पानी को अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करके कितने अलग-अलग परिणाम पाए जा सकते हैं। और ये सिर्फ दर्द या सूजन कम करने तक सीमित नहीं है। किताब में कुछ ऐसे दावे भी हैं जो उस समय के अध्ययनों पर आधारित हैं कि कैसे ये तरीके खून में लाल और सफेद कोशिकाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को भी बेहतर कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज के इस दौर में जहां हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए जटिल मेडिकल समाधानों की तरफ देखते हैं, क्या हम पानी जैसे सबसे सरल, सबसे सुलभ तत्व की शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? और उससे भी बढ़कर, क्या हम अपने शरीर की उस पर प्रतिक्रिया करने की अद्भुत क्षमता को भूल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति और हमारे अपने शरीर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।